प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है गणित की आज की कक्षा में। आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति से 10वीं कक्षा क्लास 10th में कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं त्रिकोणमिति को जानने के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति का इंग्लिश नाम ट्रिगोनोमेट्री होता है और यह मुख्यतः 3 शब्दों से मिलके बना है, जिसमें पहला शब्द है आपका त्रि प्लस कोण प्लस मिति। अब अगर इसके अर्थों को हम देखें तो त्रि का मतलब होता है 3, कोण अर्थात कोण तथा मिति का मतलब होता है मापन। अब यहाँ हम संपूर्ण त्रिकोणमिति के बारे में अगर जानते हैं तो हम यह देखते हैं कि पूरा का पूरा त्रिकोणमिति त्रिभुज पे आधारित है। और त्रिभुज में भी अगर हम गौर से देखें तो यह पूरा का पूरा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे आधारित है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे छोटा सा परिचय समकोण त्रिभुज से। अब समकोण त्रिभुज के बारे में जानने के लिए इसका नाम हम जानते हैं इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। तो कहा जाता है कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा यहाँ AC को कर्ण कहेंगे और अन्य दो भुजाओं में एक लंब और एक आधार होगा। अब यह लंब और आधार समकोण त्रिभुज में बदलते रहते हैं। हो सकता है कि कभी AB लंब हो और BC आधार हो, या हो सकता है कि कभी AB आधार हो और BC लंब हो। यह डिपेंड करता है कि हम किसके बनिस्पत जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम C के बनिस्पत देखें तो AB लंब होगा और BC आधार होगा। इसी तरह अगर हम A के बनिस्पत देखें तो उसके लिए BC लंब होगा और AB आधार होगा। जबकि कर्ण हम कह सकते हैं कि इसे फेविकॉल से चिपका दिया गया है, हमेशा AC को कर्ण कहा जाएगा। 90 की सामने की भुजा कर्ण, जबकि अन्य दो भुजाएं लंब और आधार कहलाती है। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जो थीटा या जिस कोण के लिए पूछा जाए उसके सामने की भुजा लंब तथा जिस पे वह हो वह आधार कहलाएगी। लंब को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को बेस तथा कर्ण को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। अब त्रिकोणमिति जो है वह मुख्यतः उसकी त्रिभुज की भुजाओं के आधार के अनुपात पे बनाए गए हैं। इसमें 6 अनुपात हैं। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉसेक, सेक और छठा है कॉट। अब साइन को अगर हम देखते हैं तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसी तरह इसको संकेत में हम लिख सकते हैं P/H, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। कॉस आधार बटे कर्ण, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टैन लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक इसका अपोजिट यानी कि टैन का अपोजिट होगा कॉट, कॉस का अपोजिट होगा सेक और साइन का अपोजिट होगा कॉसेक। कॉसेक को अगर हम देखते हैं तो कॉसेक इक्वल टू होता है कर्ण बाई लंब जो साइन का अपोजिट है, अर्थात हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। सेक इक्वल टू होता है कर्ण बाई आधार यानी हाइपोटेन्यूस बाई बेस। इसी तरह कॉट होता है आधार बटे लंब, B/P। अब देखेंगे कि इसको हम याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम हिंदी में LAL लाल बटे कक्का के A के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में